हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्लास 4 है और क्लास 4 यानी कि मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि मॉडर्न हिस्ट्री के टोटल 4 क्लास बनेंगे और हर एक क्लास में 50 क्वेश्चंस था, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से हो गए। प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आपके मेडिएवल से हो गए, 200 क्वेश्चन आपके एंशिएंट से हो गए। आप समझिए कि 600 क्वेश्चन मैंने आपको हिस्ट्री से करवा दिया। और आपको क्या लगता है कि ये 600 क्वेश्चन के बाहर आपके एग्जाम में आएगा क्या? समझ रहे हैं? और अगर आएगा भी ना तो उसको भी आप एग्जाम में टैकल कर लोगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हर एक आपको ये मालूम है कितना रिपीट होता है, तो एकदम ये 600 का नोट्स जो है आपको किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? किसी भी पेड कोर्स में नहीं मिलेगा। और देखिए स्टूडेंट, मैं एक चीज़ आप लोगों से बहुत ज़्यादा साइड रहता हूँ एक चीज़ को लेकर कि आप लोग जो है, देखिए एक बात बताइए, फ्री में आपको जब मैं कुछ भी हर एक कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ तो आपका एज ए स्टूडेंट धर्म क्या होता है कि स्टूडेंट को आप लाइक करके उनका जो जो पढ़ाते हैं, जो चीज़ भी वो आपके लिए करते हैं, उनका जो है उनको आप प्रमोट करें लाइक करके, उनको उत्साह दें, उनको आप एक तरह से खुशी दे सकते हैं लाइक करके। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट, जब भी मैं देखता हूँ लाइक अगर मेरा अच्छा खासा रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वाह चलो यार, अपना जो मेहनत है ना सफल हो गया। समझ रहे हैं? ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ को लेकर मुझे बोलना ना पड़े, क्योंकि आप भी जानते हो कि टोटल जो है 1000 तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 1000 जो कि डेडिकेटेड CHSL के लिए हैं। और इन्हीं 1000 स्टूडेंट्स को लेकर मैं इतना सपना देख रहा हूँ कि इसमें से 1000 में से 1000 का अगर सिलेक्शन होता है, अगर उस हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं तो मेरा नाम पूरे यूट्यूब पर एकदम छा जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि बोलना ना पड़े, आप लोग अपने हो, घर के आदमी हो, तो आप लोगों को बोलना ना पड़े, लाइक एकदम दबा के आप किया कीजिए, ठीक है? तो ये आपका आज जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास जो है आपका खत्म हो जाएगा क्लास 4 के बाद। उसके बाद देखिए रात के 9 बजे जो है आप लोग एकदम पढ़ के आना मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है? वहाँ पे आपका मैराथन आज टेस्ट होगा, रात के 9 बजे से मैराथन टेस्ट होगा। और बस आज ही रात में मैं पूरा कर दूंगा, और होगा तो आपको संडे को भी एक मैराथन टेस्ट ले लेंगे। 2 क्लास आपका रिवीजन के तौर पे ये सारा टेस्ट आपका ले लेंगे, ठीक है? तो एकदम तैयार रहना है, एकदम जोश को कभी भी डाउन होने नहीं देना है, ठीक है गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेके प्रभु का नाम, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। और देखिए आप लोगों को मैं इतना केयर करता हूं आप लोगों का कि आप लोग हिंदी में बोलते हो तो मैं हिंदी में भी आपके लिए ट्रांसलेट करके लाता हूं, PDF बोलते हो PDF भी देता हूं। तो लाइक ये सब के लिए बोलना नहीं पड़े आप लोगों को, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नेम द 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह के 3 इंपॉर्टेंट रूपों का नाम आप बताइए। इन 4 ऑप्शंस में से क्या होने वाला है यहाँ पर? वेरी गुड, यहाँ पर सबका आंसर करेक्ट में आने वाला है यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसओबीडियंस एंड बाइकॉट। यही वो 3 फॉर्म है सत्याग्रह के, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया वाज। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तब भारत के उस टाइम पे मुगल सम्राट कौन थे? चलिए इसका आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए, क्या होगा करेक्ट आंसर? सोचिए, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। वेरी गुड, यहां पर आपका क्या आंसर होने वाला है? अकबर। सबका आंसर अकबर आ रहा है। आप समझिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब आपको स्टैब्लिश्ड हुआ था, तो 1600 में। और उस टाइम पे कौन थे मुगल एम्पायर? वो थे अकबर। और अकबर का टाइम पीरियड कब से कब कब है? तो वो है 1556 से लेकर 1605 तक जो है अकबर का रीजन था। और 1600 में आपका ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस टाइम पे कौन थे? अकबर थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द वाइसरॉयलिटी ऑफ लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के वाइसराय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बहुत सारी घटनाएं हुई थी, ठीक है? तो उस टाइम पर जो है कौन सी घटना नहीं हुई थी, यही आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड है, दिमाग पर जोर डालिए। यहाँ पर क्या होने वाला है? वेरी गुड, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आपका करेक्ट आंसर है। इस बाकी जितने भी आप देख रहे हैं ये सब के टाइम पे लॉर्ड कर्जन मौजूद थे, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता 1885 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है द स्पॉय म्यूटिनी ऑफ
1857 ऑकर ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह गवर्नर जनरलशिप किस कौन से उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, 1857 का रिवोल्ट सबको मालूम है, इसके बाद ही से जो है इस मतलब ब्रिटिश लोगों का हालत ख़राब हो गया था। तो ये जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, यहाँ देखिए सब का आंसर आ रहा है लॉर्ड कैनिंग। वेरी गुड, लॉर्ड कैनिंग आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द वाइसरॉय ऑफ। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे भारत के वाइसरॉय कौन थे। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द वाइसरॉय ऑफ, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहां पर देखिए सब का राइट आंसर आ रहा है लॉर्ड माउंटबेटन। वेरी गुड, लॉर्ड माउंटबेटन जो है आपका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 6, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। तो गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी एंड व्हाट इज द राइट आंसर। यहां पर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लाला हरदयाल जो है आपका करेक्ट आंसर है, लाला हरदयाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हु बिट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ पलासी इन 1757। 1757 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पलासी, जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बैटल ऑफ पलासी जो है ये कब होता है, तो 1757 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा गया आपसे कि सिराजुद्दौला को किसने जो है धोखा दिया था। क्या है, 1757 के पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले शख्स का नाम बताइए, कौन थे। मीर जाफर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जो हिंदुइज्म को बहुत फैलाए थे। यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, हु वॉज द फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी हु ट्राइड टू मेक द फ्रेंच कंपनी एज अ पावरफुल। पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, किसने फ्रांसीसी कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश की थी, किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि द फर्स्ट मैसूर वॉर फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली इन 1767 से 1769 AD केम टू एन एंड बाई। तो पहला जो मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर 69 AD के बीच में हुआ था, तो अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। तो इसका फाइनली आउटपुट क्या आया था, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है इसके बाद ही ये समाप्त हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच रिवेलियन इन बंगाल वॉज हाईलाइटेड बाई बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवल आनंद मठ। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि आनंद मठ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। तो इनके नॉवल में ठीक है कौन से थे विद्रोही को उजागर किया गया है, कौन से विद्रोही को उजागर किया गया, यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2, यानी क्या है, सन्यासी रिबेलियन। ठीक है, सन्यासी रिबेलियन जो है यानी सन्यासी रिवॉल्ट, ये समझे, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 12 में क्या है, हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को इन द USA। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, यहां पर आप सबका आंसर आ रहा है यस, बिपिन चंद्र पॉल जो है आपका, सॉरी यहाँ पे ओहो लाला हरदयाल जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, लाला हरदयाल, सॉरी बिपिन चंद्र पॉल ने, लाला हरदयाल जो है इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले।
चलिए, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना था कि गदर पार्टी से एक और भी इम्पॉर्टेंट नाम आता है जिनका नाम है सोहन सिंह बखाना। ठीक है, सोहन सिंह बखना जो है, सॉरी बखना, इनका भी नाम फाउंडिंग के रूप में आता है। ठीक है, गदर पार्टी से रिलेटेड है ये भी। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया हुआ है। 13 में है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक सभा इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सत्य शोधक सभा के संस्थापक कौन थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनका नाम क्या है, ज्योतिबा फुले जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 में क्या है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है ये भारत में कब आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यही है, आपसे पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन जो है केम टू इंडिया इन, एंड व्हाट इज द राइट आंसर। यस, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका 1942। ठीक है ना, 22 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 1942 में जो है इसके बीच में ही ये क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। जब यहाँ पर सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था उस टाइम पे, और आप देखिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था, ये इसका टाइम पीरियड है 1780 से लेकर 1784। ठीक है ना, और इस टाइम पे कौन थे, तो ये थे वैरन हेस्टिंग। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे वैरन हेस्टिंग ही गवर्नर जनरल थे, और टाइम पीरियड कब है, तो 1780 से लेकर 1784 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस रोयत्री सिस्टम इन मद्रास। तो मद्रास में निम्नलिखित में से कौन रायतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत कौन शख्स ने किया था। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस, एंड व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पर सबका आंसर आ रहा है। यस, सर थॉमस मुनरो जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, सर थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी डिफीटिंग। तो देखिए 1939 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस जो हैं हार गए थे। ठीक है, किन यहाँ पर क्या है, एक मिनट में कन्फ्यूजन हुआ क्वेश्चन, ये ट्रांसलेट भी कर देता है ना ऐसा। क्वेश्चन वही है कि 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए थे। ठीक है ना, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो किसको हराकर ये बने थे, बेसिकली क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है। ठीक है ना, तो 1939 में सुभाष चंद्र ने किसको हराया था। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका, यस, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, पिताभी सीतारमैया जो है आपका करेक्ट आंसर है, इन्हीं को हराकर ये बने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जालियावाला बाग इंसिडेंट टूक प्लेस एट। तो ये जो जालियावाला बाग हादसा हुआ था ये कहाँ हुआ था। ये तो सबको मालूम है, अमृतसर में हुआ था, इसके लिए तो सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्वराज जो है इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस वॉज एडवोकेटेड बाई। ठीक है, तो स्वराज बर्थ राइट है और इसको मैं लेके रहूंगा, इसकी वकालत करने वाले पर्सन का नाम क्या है, लोकमान्य तिलक जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी के कौन थे वहाँ पे। यस, करेक्ट आंसर सी राजगोपालाचारी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सी राजगोपालाचारी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 21 की तरफ। आपको बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। ठीक है, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, जिसको आप पॉलिटिकल गुरु बोलते हैं, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी वॉज, एंड व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, सबको पता है गोपाल कृष्ण गोखले जो है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये काफ़ी सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, और ये फाउंडर भी थे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। ठीक है, और ये पॉलिटिकल गुरु भी थे महात्मा गांधी के।
क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड? तो जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बनाया गया था? ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? 1772 जो है आपका राइट आंसर है। व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड एंड व्हाट इज द राइट आंसर? 1772 जो है आपका करेक्ट आंसर है। कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक ऑफिस खोल दिया गया था, ठीक है, और जिसके मेंबर हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। अगर हम बात करें तो वेयर मेंबर्स ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, जो कि वहाँ पर उस समय एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले भी आप इसको भी याद कर लीजिए, वैरेन हेस्टिंग जो है इंट्रोड्यूस किए थे इस टाइप के ऑफिस को, ठीक है, वैरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको बताना है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ द कंसेप्ट सर्वोदया? सर्वोदया के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदया एंड व्हाट इज़ द राइट आंसर? वेरी गुड, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है महात्मा गांधी। सर्वोदया, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये एक संस्कृत का टर्म है जिसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल अपलिफ्ट, यानी कि प्रोग्रेस टू ऑल जो है आपका यहाँ पर होता, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन देखिए, सर्वोदया के फाउंडर पूछा गया इस क्वेश्चन में, महात्मा गांधी होगा। क्वेश्चन जो पहले पूछा गया था उसमें क्या पूछा गया था कि सर्वोदया का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रोग्रेस टू ऑल, ठीक है, अपलिफ्ट, यूनिवर्सल अपलिफ्ट जो है आपका यहाँ पर होता, ठीक है। और इसको महात्मा गांधी ने दिया था, और कब दिया था? 1908 में दिया था, ठीक है। और इसको ट्रांसलेट भी करने वाले पर्सन का नाम जान लीजिए, जॉन रस्किन जो है ये आपका होता। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन? देखिए, बैटल ऑफ प्लासी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत बार पूछे गए हैं, डिफरेंट एग्जाम में भी पूछे गए हैं। बैटल ऑफ प्लासी जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपका क्या होता करेक्ट आंसर? ये लड़ा गया था आपका सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। बैटल ऑफ प्लासी जो है ये हुआ था आपको 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स थे जिसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, और इधर जो है जो बंगाल के नवाब थे, जिसको आप लास्ट नवाब ऑफ बंगाल भी बोल सकते हैं, सिराजुद्दौला, ठीक है ना, वो थे। और उनके कुछ फ्रेंच एलीज भी थे, सहयोगी। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 25 की तरफ। 25 में पूछा गया है कि वेयर डिड द ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस? तो ब्लैक होल त्रासदी जो है ये कहाँ पे हुई थी, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस वेयर? क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, कलकत्ता सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। फोर्ट विलियम जो है ये एक जगह है, ठीक है, फोर्ट विलियम, कलकत्ता आपका राइट आंसर होता, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या पूछा गया है कि हु वाज रेफर्ड टू एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय सरोजनी नायडू? तो सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? किसको कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत? वेरी गुड, मोहम्मद अली जिन्ना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या पूछा गया है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच गवर्नर जनरल या वाइस रॉय वाज द इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड? ठीक है, आज इंडियन सिविल सर्विसेज का रुतबा क्या होता है आप सबको मालूम है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल या वाइस रॉय ने की थी? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है आपका? वेरी गुड, 27 का सब का आंसर आ रहा है कॉर्नवालिस, ठीक है ना। कॉर्नवालिस जो है एकदम आपका करेक्ट आंसर है। कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है, ठीक है ना, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। इन्होंने ही सिविल सर्विसेज स्टार्ट किया था, ठीक है, और इसके लिए उनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन ऑन? तो भारत का स्वतंत्रता विधेयक सर्वप्रथम लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया था किस डेट को? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्या होगा राइट आंसर?
और यहाँ पर राइट आंसर होगा 4 जुलाई 1947 को, ठीक है, 4 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? ठीक है, हु इस्टेब्लिश्ड द सदर दीवानी अदालत ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल? एंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हु इस्टेब्लिश्ड, क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, यहाँ पर भी सबका आंसर करेक्ट आ रहा है, वैरन हास्टिंग। ठीक है, वैरन हास्टिंग जो है एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अच्छा इसका डेट भी आप याद कर लीजिए कि हु इस्टेब्लिश सदर दीवानी अदालत, तो ये एक्चुअली कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना, वैरन हास्टिंग के द्वारा 1772 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ कोलकाताज फर्स्ट अमित्या सभा, ठीक है, हेल्ड इन 1815? तो 1815 में आयोजित कोलकाता के पहले एटमिया सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा, इसके संस्थापक कौन थे? बेसिकली यही आपसे पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इस टॉपिक पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, वहाँ पर सब आपको दिया हुआ है। राजा राम मोहन रॉय जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आत्मीय सभा जो कि एक फिलोसफिकल डिस्कशन सर्किल था, वहाँ पर फिलोसफिकल बातें होती थी, और ये एसोसिएशन को स्टार्ट करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। कब? 1815 में, ठीक है, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ 31, आपको बताना है भारत में हत्या करने वाला एकमात्र वायसरॉय था। द ओनली वायसरॉय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया वॉज। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है लॉर्ड मेयो, ठीक है ना, लॉर्ड मेयो। देखिए कैसे ट्रांसलेशन वाला गलती करता है यहाँ पर, कि क्वेश्चन यही था कि किसका एकमात्र वॉइसरॉय का नाम बताइए जिनकी हत्या जो है भारत में हुई थी। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है। लॉर्ड मेयो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आप ये भी जानिए कि एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी, इन्होंने ही जो है लॉर्ड मेयो की हत्या की थी, ठीक है ना, लॉर्ड मेयो की हत्या की थी। और इनको हत्या करने के बाद जेल में भी डाल दिया गया था, ठीक है ना। कहाँ, किस जेल में? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना, वहीं पर उनको मतलब जेल में डाल दिया गया था, और उनको मर्डर के मतलब और उनको डेथ भी दे दिया गया था, फांसी की। और इसी मर्डर के बाद जो है शेर अली अफरीदी को शेरे अली के नाम से भी जाना गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 32 में क्या है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इसके फाउंडर का नाम क्या है? 32 का आंसर, वेरी गुड। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, यहां पर आपका है मैडम ब्लास्की जो है यहां पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। आपको बताना है द काकोरी कॉन्स्पिरेंसी वॉज अ ट्रेन रॉबरी दैट टुक प्लेस बिटवीन द काकोरी एंड लखनऊ इन। तो ये जो काकोरी षड्यंत्र हुई थी, ठीक है ना, एक ट्रेन का बहुत बड़ा डकैती हुआ था, तो ये कब हुआ था? क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिए कि काकोरी कॉन्स्पिरेंसी जो है ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कॉन्स्पिरेंसी, ठीक है। और ये जो कॉन्स्पिरेसी हुआ था कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि हु इज़ द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन है इंडिपेंडेंट इंडिया की? यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर? सरोजनी नायडू। वेरी गुड, सरोजनी नायडू जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर आया है। सर समझ गए, सरोजनी नायडू इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर है, ठीक है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर। और ये भी जान लीजिए कि ये किसकी गवर्नर बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी गई थी। और इनका कार्यकाल क्या था? ठीक है ना, सी गवर्न उत्तर प्रदेश फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 2 मार्च 1949 को, ठीक है ना।
और ये किसकी बेटी थी, और इनकी जो बेटी थी, इनकी सरोजिनी नायडू की बेटी का भी नाम आप याद रखिए, पद्मजा, ठीक है ना, पद्मजा नायडू। ये थी लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नर, जो कि 11 साल के लिए बनी थी। कहाँ की, तो वेस्ट बंगाल की बनी थी, ठीक है ना, पद्मजा नायडू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स सेशन एट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने सत्र में पहली बार कब विभाजित हुआ था, कब स्प्लिट हुआ था। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कब हुआ था। वेरी गुड, यहाँ पर सबका आंसर आ रहा है सूरत, वेरी गुड, सूरत सेशन में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 36 की तरफ। आपको बताना है कि हु वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द वहाबी मूवमेंट, ठीक है। तो वहाबी मूवमेंट जो हुआ था उसका मुख्य उपदेश क्या था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर इसका आंसर दीजिए, पढ़े हैं कि नहीं। वहाबी मूवमेंट, तो सबसे पहले तो यही बताइए कि ये जो वहाबी मूवमेंट जो है ये एक्चुअली इसका टाइम पीरियड कब है, तो 1852 से लेकर 1870 के बीच में ये था, ठीक है ना। और ये मेनली एक्टिव था कहाँ कहाँ, ये मेनली एक्टिव था पंजाब में, बंगाल में, बिहार में, ठीक है ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 आपको बताना है द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू। ये जो श्रद्धा है, शारदा एक्ट, ठीक है ना, शारदा एक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, एंड व्हाट इज द राइट आंसर। द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, यहाँ पे भी सबका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 37 का। यहाँ पर सबका आंसर क्या आ रहा है, चाइल्ड मैरिज, एकदम सही है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज आपका सही है। देखिए ये शारदा एक्ट जो है ये एक्चुअली चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट है 1929, जो कि पास्ट हुआ था 28 सितंबर 1929 को हुआ था, ठीक है, इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, जहाँ पर फिक्स्ड किया गया था एज ऑफ मैरिज गर्ल्स के लिए 14 साल और बॉयज़ के लिए 18 साल, ठीक है, जिसको बाद में चलकर अमेंड किया गया और कहा गया कि लड़कियों का होना चाहिए मैरिज का एज 18 साल और लड़कों का होना चाहिए 21 ईयर्स, ठीक है, जिसको हम लोग शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जानते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इस नारा को किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद को, क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, इनकलाब जिंदाबाद। एंड यहाँ पर देखिए सबका राइट आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सबका राइट आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा, भगत सिंह आपका, ठीक है, भगत सिंह आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, हु इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने वाले कौन थे, हु इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन, और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, यहाँ पर सबका आंसर आ रहा है राजा राम मोहन रॉय, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये किसको कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर घुमा के आपसे ये पूछ दिया है कि ये टाइटल किसने दिया था उनको, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेरी गुड, महात्मा गांधी आपका एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है ना, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है और इनको महात्मा गांधी ने ही ये उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, व्हाट डिड गांधी जी मीट बाय सर्वोदया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी सर्वोदया का मतलब क्या है, ठीक है, गांधी जी के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि इसके बारे में कुछ कुछ बताया था मैंने आपको। देखिए सर्वोदया का एक्चुअली में मतलब फिर वापस से बता रहे हैं कि ये एक संस्कृत टर्म था, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल अपलिफ्ट प्रोग्रेस टू ऑल, ठीक है। इसको फर्स्ट बार जो है महात्मा गांधी ने 1908 में ही इसको ये टर्म को यूज़ किया था, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए नन वायलेंस तो आपका होगा नहीं, अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स और डिटेल्स दलित सॉरी, और यहाँ दिया हुआ था बर्थ ऑफ ए न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन इथिकल वैल्यू। यहाँ पर आपका 2 आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि किरण के बुक में 3 आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना, आप यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर आपका 42 दिया हुआ है कि हु वॉज द रिफॉर्मर ऑफ ऑपरेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शोषित और पिछड़े वर्गों का सुधारक कौन था, ये तो सब जानते हैं इसका आंसर कि B.R. अम्बेडकर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपको बताना है खिलाफत मूवमेंट वाज कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है, खिलाफत मूवमेंट जो है ये किसके साथ जुड़ा है, यही क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। खिलाफत मूवमेंट वाज कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये खिलाफत मूवमेंट यहाँ पर थोड़ा सा हिंट्स आपको दे रहे हैं। खिलाफत मूवमेंट जो है इसका टाइम पीरियड कब है, 1919 से लेकर 1924 के बीच में हुआ था, ठीक है ना। ये एक तरह का उग्र प्रदर्शन किसके द्वारा हुआ था, इंडियन मुस्लिम के द्वारा, ठीक है ना, और इंडियन नेशनलिज्म के द्वारा हुआ था, ठीक है ना। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे भी थोड़ा सा उसके आसपास के डेट के आसपास में है। और ये एक्चुअली बेसिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका तुर्की हो जाएगा, ठीक है ना, ये टर्की से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 दिया हुआ है और लास्ट भी है आपका, ठीक है। हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस, ठीक है, भारतीय पुनः जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ये जाना जाता है राजा राम मोहन रॉय के, ठीक है ना, राजा राम मोहन रॉय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से पार्ट 4 में टोटल 44 क्वेश्चंस हैं। इन सब को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और देखिए इस तरीके से आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है ख़त्म, ठीक है। इनफैक्ट मैंने पूरा हिस्ट्री जो है आपके साथ करवा दिया है, हिस्ट्री के पूरा इंपॉर्टेंट 600 क्वेश्चंस के आसपास मैंने करवा दिया है। बस आपका अब काम बच गया है, इन सब को अब अच्छे तरीके से रिवाइज करना, रात के 9 बजे आकर इसके मैराथन टेस्ट देना, ठीक है गाइस। उम्मीद है कि हिस्ट्री से अब आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है, अब आप अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा ज्योग्राफी, जो कि मंडे से स्टार्ट होगा, और ज्योग्राफी को भी हम लोगों को 10 डेज़ के अंदर में कंप्लीट कर देना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।